नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर संतोष मानव। एक सवाल है, आपसे ही है। मैं सवाल करता हूं इस उम्मीद के साथ कि आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। क्या व्यक्ति की पहचान सिर्फ और सिर्फ उसकी जाति और धर्म से है या नहीं? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक घटना बता रहा हूं, एक वाक्य बता रहा हूं, एक दुखद खबर दे रहा हूं। पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, उसका विश्लेषण कीजिएगा, मेरे तर्क को भी समझिएगा और फिर जवाब दीजिएगा। सवाल वही है कि क्या व्यक्ति की पहचान उसकी जाति, उसका धर्म, उसके समूह, उसके गोत्र या उसके उपगोत्र से है, या व्यक्ति की अपनी काबिलियत से है, व्यक्ति के पद से है, उसके गुण से है, उसकी निष्ठा से है, उसकी ईमानदारी से भी है। बेंगलुरु में दो इलाके हैं, डीजे हल्ली और केजी हल्ली। इन दोनों इलाकों में पिछले दिनों बड़ा बवाल हुआ। एक विधायक है वहाँ के, श्रीनिवास मूर्ति, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, समूह से दलित कहे जाते हैं। उनका एक भतीजा है नवीन, उसने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला। दुर्योग से वह पोस्ट मोहम्मद साहब के बारे में था, जो उनको मानने वाले इस्लाम धर्मावलंबियों को बुरा लगा। देखते ही देखते हजारों हजार लोग जमा हो गए केजी हल्ली और डीजे हल्ली इलाके के। बेंगलुरु के ये दोनों इलाके मुस्लिम बहुल हैं। 3 से 4 हजार लोग इकट्ठा हो गए इस फेसबुक पोस्ट के खिलाफ। उस फेसबुक पोस्ट को लेकर क्रोधित हो गए, जमा हो गए, नारे लगाने लगे और उस इलाके के थाने को फूंक डाला, जला दिया। 200 से 300 गाड़ियां जला दी। गाड़ियों में सब कुछ था, 4 पहिया, 2 पहिया। उस गली में जितने मकान थे, उस विधायक की गली में जहां विधायक साहब रहते हैं, उस गली के मकानों में तोड़फोड़ की। विधायक के घर में भी आग लगा दी। जितनी गाड़ियों को जला सकते थे जला दी। और तोड़फोड़ तो बेइंतहा। दृश्य डरावना था। मैंने बार बार उन दृश्यों को देखा, पढ़ा, समझा और बेंगलुरु के अपने मित्रों से बात भी की। विधायक के घर में आग लग गई, पुलिस वाले जमा हो गए। पुलिस वालों पर भी पथराव हुआ, पत्थर से, घातक हथियारों से, पेट्रोल बम से। 3 लोगों की जान चली गई। जो लोग हंगामा कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, उन लोगों में से। और यह जान इसलिए गई कि पुलिस ने गोली चलाई। 150 के आसपास लोग गिरफ्तार हुए हैं, 3 लोग मर गए हैं, 60 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। पूरे बेंगलुरु में 144 लगा। इन दोनों इलाकों में कर्फ्यू लगा। ये सारी बातें गलत हो रही थी। एक अच्छी बात भी हुई। उस इलाके में एक मंदिर है जिसे कुछ धर्मांध लोग जलाने जा रहे थे, लेकिन उसी तबके के मुस्लिम युवा आगे आए, मंदिर के चारों ओर ह्यूमन चेन बनाई और मंदिर को जलाने से मना किया, दंगाइयों को रोका। बाद में विधायक जी ने कहा कि उस भतीजे से उनका कोई संबंध नहीं है पिछले 15 सालों से। और विधायक जी के भतीजा जी, जिनका नाम नवीन है, वो भी प्रकट हुए और कहा कि उनका फेसबुक किसी ने हैक कर लिया था और वो पोस्ट किसने डाला जो मोहम्मद साहब के खिलाफ था, वही हैकर जाने, मैं तो जानता नहीं। बहरहाल मूर्ति ने जो थाने में आवेदन दिया है, वहाँ के विधायक,
श्रीनिवास मूर्ति ने, उसने कहा है कि 3000 दंगाई थे, सबके हाथों में घातक हथियार था, पेट्रोल बम थे। वे 25 सालों से उस मुस्लिम बहुल इलाके में रहते हैं, उनके भतीजा से कोई संबंध नहीं है और दंगाइयों पे कार्रवाई होनी चाहिए। यह है घटना। अब देखिए, इस पूरे घटनाक्रम पे कांग्रेस चुप्पी मार गई। कांग्रेस का विधायक है, लेकिन कांग्रेस चुप्पी मार गई। अब इसके क्या मायने हैं आप समझिएगा। कांग्रेस चुप्पी मारती है और बीजेपी वोकल हो गई। बीजेपी ने इसे दलित बनाम मुस्लिम का मुद्दा बना दिया और कांग्रेस पे धराधर आरोप जड़ने लगे कि चूंकि दंगाई मुस्लिम है इसलिए कांग्रेस नहीं बोल रही है। और कांग्रेस वाले सिर्फ एक लाइन कह रहे थे, कल भी मैंने सुना, आज भी सुना, कि जो दोषी है उस पर पुलिस कार्रवाई करे। बस मेरा सवाल यहीं पर है। और भी कुछ है। सीएम ने कहा कि दंगाई पाताल में भी होंगे तो ढूंढ निकालेंगे, कड़ी सजा देंगे, जितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है वो दंगाइयों से वसूलेंगे, आदि 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 आदि। मेरा सवाल है कि बीजेपी ने इसे दलित बनाम मुस्लिम का मुद्दा क्यों बनाया, ये आप समझ रहे हैं। कांग्रेस चुप क्यों थी, यह भी आप समझ रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल है, क्या हर मुस्लिम दंगाई था? नहीं ना। उन्हीं लोगों में से कुछ लोग मंदिर भी बचा रहे थे ना। तो आप श्रीमान बीजेपी के लोग इसे मुस्लिम बनाम दलित कैसे बना रहे हैं? आप कहिए कि दंगाई थे, आप पूरे समूह को दंगाई कैसे बता रहे हैं? और श्रीमान, आप उस बीजेपी विधायक को दलित 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 क्यों कह रहे हैं? वो विधायक है। उस विधायक पे इसलिए हमला नहीं हुआ कि वो दलित था या दलित है। उस विधायक पर इसलिए हमला हुआ कि उसके भतीजे ने गलत पोस्ट फेसबुक पर लिखा। और वो जो दंगाई थे वो दलित पर हमला करने नहीं आए थे, वो हमला करने विधायक पर आए थे, क्योंकि पोस्ट करने वाला विधायक का रिश्तेदार है। और जो दंगा कर रहे थे, जो पुलिस थाना जला रहे थे, वो पूरा समूह दंगाई नहीं था। उसमें कुछ हजार लोग थे जो कम सोच पाते हैं, जिनके पास अक्ल का अभाव होता है। फिर आप इसे दो समूहों का संघर्ष कैसे बता रहे हो? मेरा सवाल यही है कि ये राजनीति किसी भी बात को लेकर जाति, धर्म, गोत्र, उपगोत्र, समूह से जोड़ देती है। इस कारण उस समूह का भला आदमी भी बदनाम हो जाता है, सही आदमी भी कटघरे में खड़ा हो जाता है। ये वोट बैंक की राजनीति है, ये रुकना चाहिए। और कांग्रेस वाले जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? उनकी नीयत में भी खोट है। जितनी नीयत खोटी कांग्रेस वालों की है इस मामले को लेकर, उतनी ही खोटी बीजेपी वालों की है। और फिर पत्रकारिता धन्य है। पत्रकारिता की किताबों में मैंने पढ़ा था कि जब दंगा हो तो दंगाई का भी नाम नहीं लिखा जाता, दंगाई की जाति धर्म का नाम नहीं लिखा जाता, और जो पीड़ित है उनकी भी जाति धर्म का नाम नहीं लिखा जाता। हमें पढ़ाया गया था कि दो गुटों में, दो समूहों में संघर्ष हुआ, लेकिन आज की पत्रकारिता सीधे लिखते हैं जाति धर्म, उनका नाम लेकर, उनके समूह का नाम लेकर लिखा जाता है। तो आपसे सवाल यही है कि मेरी पहचान सिर्फ मेरी वह जाति है, वह घर है जिसके यहाँ मेरा जन्म हुआ, या मेरी भी कोई पहचान है? मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा कर्म, मेरी ईमानदारी, मेरा व्यवहार, मेरी निष्ठा, इसका कोई मूल है या नहीं? या जिस घर में मेरा जन्म हुआ या आपका हुआ वही मेरी पहचान है? और क्या वही मेरी पहचान होनी चाहिए? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। और इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा कि ये कैसी पत्रकारिता हो रही है इस देश में। और एक बात और सोचिएगा
कि इस फेसबुक पे, इस ट्विटर पे जो अनाप शनाप लिखने का चलन हुआ है उसे कैसे रोका जाए। और वे लोग जो थोड़ी थोड़ी बातों पर आग बबूला हो जाते हैं और लाखों करोड़ों का नुकसान कर देते हैं, 3 लोगों की बेवजह जान चली जाती है, सैकड़ों लोग घायल हो जाते हैं। किसी का धर्म, चाहे मेरा धर्म हो या आपका धर्म हो, इतना कमज़ोर नहीं होता कि किसी फेसबुक के पोस्ट से वह धर्म बदनाम हो जाए, गिर जाए, ढह जाए या उसकी कीमत, उसका सम्मान घट जाए। सोचना दंगाइयों, सोचना, तुम्हारे कुकृत्य से 3 लोगों की जान चली गई, 3 परिवार खराब हो गया, बिखर गया, कष्ट में आ गया। ये 3-4 बिंदु सोचने के लिए मैंने आपके सामने रखा है। सोचिएगा। जनता की बात में इतना ही कहना था मुझे आज, लेकिन आग्रह बरकरार है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने परिचितों को भी भेज दीजिए। वीडियो सोशल मीडिया पर भी डाल दीजिए। यह आग्रह बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।